इस पूरे ड्रामे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि सीज फायर लेबनान समेत हर जगह लागू है, लेकिन जेडी वेंस ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। जेडी वेंस ने कहा कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, शायद ईरान या पाकिस्तान ने समझने में गलती की है। तो क्या पाकिस्तान ने सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए झूठ बोला? वहीं पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने गुरुवार सुबह अपनी एक पोस्ट डिलीट की। इस पोस्ट में उन्होंने घोषणा की थी कि ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए गुरुवार रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पोस्ट डिलीट होने से ये मैसेज आ रहा है कि सीज फायर पर बात अटक गई है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर काले बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान की चौधराहट भी किसी काम की नहीं दिख रही। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बस अमेरिका और इजराइल का एक मोहरा है और इसकी तस्दीक इजराइल के राजदूत ने भी कर दी। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि वो पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते और दावा किया कि अमेरिका ने अपनी वजह से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। Well, we don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed. तो इसी पर बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल जे.के. बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अलूनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता है पाकिस्तान में ये बातचीत होगी? क्या इसको आपके इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ईरान के एक राजदूत ने जो है ये उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जिसमें गुरुवार की रात ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ रहा था। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बातचीत हो ही नहीं रही है। दीपक जी, बहुत धन्यवाद एक बार पूरा मुझे जोड़ने के लिए। देखिए दीपक जी, हमने कल भी बात की थी कि ये दिखने में बहुत बड़ा ढोल था, लेकिन भीतर से पोलम पोल था और 24 घंटे में यह क्लियर भी हो गया। देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा था ही नहीं और इतनी बड़ी बातचीत। देखिए, कोई भी जब विश्व शांति की दिशा में कदम होता है तो दीर्घकालीन नीतियां होती है, लेकिन यहां पर ऐसा लगा कि अल्पकालीन हितों के लिए आपने सब मटियामेट कर दिया और आपने पाकिस्तान के हाथ में, मतलब आपने चोर को चौकीदार बनाने की कोशिश कर दी। उसके हाथ में आपने चाबी दे दी, जो कि आतंक दुनिया भर में फैलाता है, जो हमास की तकरीरें अपने देश में कराता है, उस पार्टी को आप उसको लेकर आपने इजराइल को उसका पार्ट बनाया नहीं, आपने इजराइल को मान्यता दी ही नहीं, तो भला इजराइल आकर बातचीत कैसे करेगा? और अभी आपने चर्चा भी की, देखा भी कि इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। लेकिन हाँ, ईरान भी आएगा बातचीत करने के लिए दीपक जी, मुझे लगता है ट्रंप भी बातचीत करने के लिए आएंगे, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत जबरदस्त समय है, इसलिए भी क्योंकि वापस तैयारी करना है अमेरिका को ईरान पर हमला करने की, इजरायलियों को भी तैयार होना है हमला करने की, और इस समय का उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। हिजबुल्लाह को समाप्त करके जैसे यहां पर युद्ध विराम हुआ तो इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से कुचल दिया। तो यहां पर बहुत ही रणनीतिक तरीके से अब अमेरिका ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। और आपने देखा होगा कि जब भी ईरान को बातचीत पर लाया गया उस समय ईरान पर हमले किए गए, तो इस बार ईरान पर हमले नहीं किए गए, बातचीत की आड़ में लेबनान पर हमला कर दिया गया, हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया गया। तो यह जो पूरी योजना है, इस कार्य योजना पर शंका तभी आ गई थी जबकि ट्रंप ने कुछ घंटों पहले कहा कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे और उसके बाद शांति के प्रयास की बात हो गई। तो ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जल्दबाजी थी। उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम करने के लिए बिना किसी कार्य योजना पर जाए इस युद्ध विराम को करवाने पर जोर दिया, और यही कारण है कि अब उसकी पोल खुल गई है। आने वाले समय में यह युद्ध विराम ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है और अंततः शर्मसार होना पड़ेगा पाकिस्तान को, शर्मसार होना पड़ेगा ईरान को। और सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान की वो पोल भी खुल गई है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं रहा, सऊदी अरब को धोखा दे ही दिया है। तो कुल मिलाकर इस शिकंजे में पाकिस्तान फंस चुका है। ये बातचीत होगी लेकिन बिना किसी परिणाम के ये बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगी।